चलो अब तो आया। ओहो, ये तस्वीरें भारत के राज्य राजस्थान की है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो हिंदू धर्म की मान्यता के मंदिर और स्थान है, जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार की अनदेखी का बुलडोजर चल रहा। चलिए पहले आपको बुलडोजर चलते इस तस्वीर की कहानी बता देते हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। राम सीता की तस्वीर वाले द्वार पर चलते बुलडोजर की इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी राजस्थान के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा गया कि सुजानगढ़ में गहलोत सरकार की निशाचरी करतूत, अंधेरी रात में भगवान राम और उनके दरबार की मूर्तियों पर गहलोत सरकार ने चलाया बुलडोजर। गहलोत जी नहीं भूलेंगे हम। उसके बाद इस वीडियो को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस और अशोक गहलोत जी की नीति और नियत एक वो है जो श्री राम मंदिर बनाते हैं, दूसरे वो हैं जो उससे कहीं भी ज्यादा निठुरता से तोड़ते हैं। जो श्री राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। अभी सलासर का विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि भरतपुर के पुरोहित मोहल्ला में स्थित बराह मंदिर के साथ ही शहर के अन्य मंदिरों पर हो रहे सरकारी प्रहार को लेकर विवाद सामने आने लगे हैं। देखिए राजस्थान तक के संवाददाता सुरेश फौजदार की ये रिपोर्ट। भरतपुर जो महाराजा सूरजमल ने स्थापना की थी और यहाँ के महाराजा सूरजमल से लेकर महाराजा जवाहर सिंह से लेकर महाराजा किशन सिंह और महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह तक यहाँ के राजाओं ने हजारों की संख्या में मंदिरों का निर्माण कराया था। हर तरह के मंदिर यहाँ स्थापित किए गए थे, क्योंकि भरतपुर के राजाओं की भगवान में और देवों में और देवालयों में बहुत प्रगाढ़ आस्था थी। उसी का नतीजा था कि भरतपुर का अजयगढ़ लोहागढ़ दुर्ग कभी हार नहीं सका, जिसे कभी कोई जीत नहीं सका था। जिसने भी आक्रमण किया उसको मुँह खानी पड़ी और वापस उल्टे पैर लौटना पड़ा था। अब सवाल उठता है कि भरतपुर में ऐसा क्या है जो यहाँ के राजाओं ने हजारों की संख्या में मंदिर स्थापित किए थे, आज उनका क्या हाल है शायद सरकार को नहीं पता। और ख़ासकर जो उनका विभाग है देवस्थान विभाग की जिम्मेदारी होती है कि जो देवालय हैं, जो मंदिर हैं या जो देवभूमि हैं, उनकी रक्षा की जाए, उनका संरक्षण किया जाए। लेकिन भरतपुर ज़िले में ऐसा उल्टा हो रहा है। यहाँ देवस्थान विभाग को कतई किसी बात से कोई मतलब नहीं है और उसी का नतीजा है कि देवस्थान विभाग के अधिकारी मिलीभगत के चलते इन देवालयों को और इन जो ऐतिहासिक मंदिर हैं उनको बेच रहे हैं, उन पर अतिक्रमण करवा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, जो लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी है। अभी थोड़ा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा भरतपुर शहर की। भरतपुर शहर में यहाँ के राजाओं ने सैकड़ों की संख्या में मंदिर स्थापित कराए थे। मंदिर भी आलीशान थे और काफ़ी प्राचीन बताए जाते हैं। पहला उदाहरण बारह भगवान का एक मंदिर महाराजा जवाहर सिंह ने बनवाया था। महाराजा जवाहर सिंह के कहते हैं कि महाराजा जवाहर सिंह के समय से भी वो पहले का मंदिर था बारह भगवान का। और उनकी जो बारह भगवान की जो प्रतिमा थी वो इतनी दैवीय शक्ति थी कि जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के कल्याण हो जाते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे। कहा यह भी जाता है कि जब महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करने गए थे तो बारह भगवान का उन्होंने आशीर्वाद पहले लिया था। आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने दिल्ली पर हमला किया था और उसी आशीर्वाद के चलते महाराजा जवाहर सिंह की जीत हुई थी और दिल्ली को फतेह किया गया था। लेकिन आज बारह भगवान मंदिर का हाल क्या है, कोई भी देखेगा तो उसे बड़ा दुख होगा, क्योंकि बारह भगवान का मंदिर जो ऐतिहासिक है आज उसका नामो निशान नहीं है। पुरोहित मोहल्ला में स्थित है लेकिन उस मंदिर का नामो निशान नहीं है। अतिक्रमणकारियों ने देवस्थान विभाग के आयुक्त और अधिकारियों से मिलीभगत करके उस मंदिर पर अतिक्रमण कर लिया। वहाँ पे अब घर बन चुके हैं, दुकान बन रही हैं। हाल ही में आज ताज़ा निर्माण भी हो रहा है जहाँ दुकान बनाई जा रही हैं। और जो बारह भगवान कहा यह भी जाता है कि बारह भगवान की जो मूर्ति थी, जो ओरिजिनल थी, उसको बेच दिया गया और उसकी जगह डुप्लीकेट मूर्ति को वहाँ स्थापित कर दिया गया। लेकिन आज वह भी डुप्लीकेट मूर्ति पड़ी हुई है, उसको वहाँ से हटा दिया गया है। सिर्फ सड़क किनारे कॉर्नर में, छोटे से कोने में उसको रख दिया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति उसे देख ही नहीं सकता है।
इसके अलावा ब्रज लोठा मंदिर पर अतिक्रमण हुआ, इसके अलावा नदिया गोपाल जी के मंदिर पर अतिक्रमण हुआ। ऐसे तमाम उदाहरण हैं भरतपुर शहर में जो सैकड़ों मंदिरों पर जो देवस्थान विभाग के अंतर्गत हैं उन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है और लोगों का कहना है कि देवस्थान विभाग के अधिकारी इन मंदिरों को बेच रहे हैं, उन पर अतिक्रमण करवा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि एक तरफ आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार के चलते देवालयों पर, देवस्थान भूमि पर और मंदिरों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, उनका नाम निशान मिटाया जा रहा है, उनकी जगह दुकानें बनाई जा रही हैं, घरों का निर्माण किया जा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि राजस्थान सरकार क्या इन अतिक्रमणकारियों को सबक सिखा पाएगी? जो देवभूमि है, जो अब तक लोगों की रक्षा करती रही, क्या उनकी रक्षा अब आप कर पाओगे? लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी जरा उत्तर प्रदेश एक बार हो आइए और वहाँ सरकार देवभूमि और मंदिरों और देवालयों को किस तरह से संरक्षित कर रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है, उसको एक बार दिखाइए और वहाँ का अनुभव लेकर के आप राजस्थान लौट आइए, फिर शायद आपको कुछ समझ आ जाए। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक। सालासर का विवाद हुआ तो पीडब्ल्यूडी एईएन बाबूलाल वर्मा और जेएन नंदलाल मुवाल ने माफी मांगते हुए कहा कि सड़क बनने के बाद जब भी प्रवेश द्वार बनाया जाएगा उसमें राम दरबार की मूर्तियां वापस लगा दी जाएंगी।